नमस्कार। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक का क्लास देखने वाले हैं जो हर परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और आज हम इसे जड़ से खत्म करेंगे। बिल्कुल। दोस्तों, हम केवल सवाल हल नहीं करेंगे बल्कि टॉपिक की गहराई समझेंगे। क्योंकि सिलेक्शन उसी का होता है जो कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। इस टॉपिक के गोल्डन नोट्स और स्पेशल पीडीएफ तैयार है, लेकिन कैसे मिलेगा ये मैं बीच में बताऊंगी। हाँ, वो बहुत जरूरी है। इसलिए ध्यान से क्लास देखो और अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि यहाँ रटाया नहीं सिखाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम सही। और आज हम मैथ विषय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, प्लस क्वेश्चंस, लॉजिक और अप्रोच सीखेंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर, ताकि एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई कर सको। वाह, मतलब आज तो एकदम डर खत्म होने वाला है मैथ्स का। मेरे युवा साथी, आज की ये सिंगल क्लास ना आपके सिंप्लीफिकेशन के सारे फेयर को हमेशा के लिए गायब कर देगी। हाँ, बिल्कुल गायब कर देगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस मास्टर क्लास में हम ना पूरे टॉपिक को 5 अलग अलग टाइप्स में बांट कर पढ़ेंगे। अच्छा, 5 टाइप्स? जी, जैसे संख्या पद्धति, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और घातांककरण। इन सबको हम बीओडीएमएस, भिन्न, वर्गांतर, घन और प्रतिशत इन 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। तो मतलब अगर कोई ये 5 टाइप समझ ले तो एग्जाम का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा? 100% कोई सवाल नहीं छूटेगा। तो शुरू करें टाइप 1 से। हाँ बिल्कुल सर। चलिए सबसे पहले बेसिक्स पर बात करते हैं। तो टाइप 1 है बीओडीएमएस के क्रम में गणना। देखो बेटा, जब भी लंबा चौड़ा सवाल दिखे ना तो सबसे पहले बीओडीएमएस का रूल याद करना है। बचपन में बहुत रटाए। हाँ, बी से ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, फिर छोटा, फिर मंझला और आखिर में बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद ओ से ऑफ यानी का का मतलब भी तो गुणा ही होता है ना? बिल्कुल सही। फिर बी से डिवीजन यानी भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ए से एडिशन यानी जोड़ और आखिर में एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। एक पुरानी कविता भी तो थी ना इसकी। अरे हाँ, वो बहुत कमाल की ट्रिक है याद रखने के लिए। का को पहले तोड़कर ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़कर ऋण को 2 घटाए। क्या बात है। लेकिन अगर बिल्कुल बेसिक तरीके से समझें तो क्या कोष्ठक के अंदर भी यही बीओडीएमएस लागू होता है? मतलब ब्रैकेट के अंदर भी क्या हमें फिर से यही सीक्वेंस फॉलो करना है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, बिल्कुल लागू होता है। देखो बेटे, इसे ऐसे समझो, ब्रैकेट अपने आप में एक अलग दुनिया है। जैसे ही आप ब्रैकेट के अंदर गए, रूल फिर से रीसेट हो जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर गणित में एक यूनिवर्सल क्रम या लॉजिक नहीं होगा तो हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग उत्तर निकालेगा ना। हाँ, फिर तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सब लोग कॉपी पेन निकाल लो। हाँ, कॉपी पेन निकालो मेरे प्यारे बच्चे और हमारे साथ में सॉल्व करो। तो सवाल है 25 गुणा 24 प्लस 28 गुणा 10 माइनस 45 भाग 15 बराबर क्या? देखने में तो काफी लंबा लग रहा है। डरना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले क्या होगा? कविता याद करा, भाग। हाँ, तो चरण 1 में हम 45 को 15 से भाग देंगे। 15 दिया 45, तो ये आ गया 3। परफेक्ट। अब चरण 2, गुणा का नंबर है। हमारे पास 2 गुणा है। पहला है 25 गुणा 24। 25 को अगर 4 से करें तो 100 और 24 में 6 4 है, तो ये हो गया 600। और दूसरा 28 गुणा 10, ये तो सीधा 280 हो गया। बहुत बढ़िया, देखो कितना आसान हो गया। अब चरण 3, जोड़ 600 और 280 को जोड़ना है। ये हो गया 880। और फाइनल स्टेप चरण 4, घटाओ। 880 में से वो जो भाग वाला 3 बचा था उसे घटा दो। 880 माइनस 3 यानी 877। वाह, आंसर 877 आ गया। देखा, एकदम सिंपल। बस लॉजिक और क्रम सही होना चाहिए। सच में ये तो बहुत स्मूथ था। लेकिन साधारण संख्याएं तो फिर भी ठीक है। मुझे लगता है स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डराता है भिन्न मतलब फ्रैक्शंस। अरे हाँ, भिन्न देखते ही बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। तो चलिए टाइप 2 पर आते हैं, भिन्नों पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या ट्रिक है? इसके लिए द रूल बुक के बस 2 सिंपल नियम हैं। पहला नियम, अगर मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है तो उसे तुरंत अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लो। मतलब वो जो सही बटे में लिखा होता है? हाँ, और दूसरा नियम जो सबसे ज्यादा काम आता है,
भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल दो और भिन्न को पलट दो। पलट दो मतलब a बटा b को b बटा a कर दें। बिल्कुल सही। चलिए एक सवाल देखते हैं। सवाल है 5 सही 2 बटा 3 गुणा 3 सही 1 बटा 6 प्लस 2 सही 1 बटा 3 बराबर क्या? बाप रे, ये तो सच में डरावना है। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा पॉज करके खुद ट्राई करो बच्चों। दिनू बेटी, इसे ऐसे समझो। सबसे पहले मिश्रित भिन्न को खोलो। 5 सही 2 बटा 3 क्या बनेगा? 5 दिया 15 और 2 17 मतलब 17 बटा 3। अच्छा। और 3 सही 1 बटा 6 बनेगा 6 त्रिक 18 और एक 19 बटा 6। और 2 सही 1 बटा 3 हो जाएगा 7 बटा 3। अब हमारे पास क्या बचा? 17 बटा 3 गुणा 19 बटा 6 प्लस 7 बटा 3। तो पहले बॉडमास के हिसाब से गुणा करेंगे। हाँ, गुणा का चरण। 17 बटा 3 को 19 बटा 6 से गुणा करना है। 17 गुणा 19 होता है 323 और नीचे 3 गुणा 6 हुआ 18। तो ये आ गया 323 बटा 18। अब इसमें वो 7 बटा 3 जोड़ना है। बिल्कुल, और जोड़ने के चरण में हमें एलसीएम लेना होगा। 18 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 18 ही होगा ना? एकदम सही। तो 7 बटा 3 को भी नीचे 18 बनाने के लिए ऊपर नीचे 6 से गुणा करेंगे। 7 6 42। तो समीकरण बना 323 प्लस 42 पूरे के बटे में 18 यानी 365 बटा 18। और इसे वापस मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा 20 सही 5 बटा 18। फाइनल रिजल्ट। एक मिनट रुकिए, अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया है उसके एक्स्ट्रा सवाल और पूरा पीडीएफ मैंने वेबसाइट पर डाल दिया है। अगर तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और नए छात्र सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ, जो है वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न। अब हम द स्क्वायर फैमिली यानी एसेंशियल अलजेब्रिक फॉर्मूलाज की बात करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर ab गुना a प्लस b, है ना? एकदम सही। लेकिन एक बात बताइए, सरलीकरण में बीजगणित यानी अलजेब्रा क्यों? समझ रहे हो बे, एग्जामिनर आपको डराने के लिए दशमलव और बीजगणित को मिला देता है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। एग्जामिनर का मकसद आपको कैलकुलेशन में फंसाना होता है, पर हमारी ट्रिक क्या है? दशमलव संख्याओं में छुपे हुए वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट्स को पहचानना। अच्छा, कोई एग्जाम्पल देके समझाइए। मान लीजिए प्रश्न है ब्रैकेट में 0.0324 माइनस 0.0121 और इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है भाग 0.07। ओह, देखने में तो लग रहा है कि पहले घटाना पड़ेगा और फिर 0.07 से भाग देना पड़ेगा। बहुत टाइम लगेगा। नहीं, यही तो लॉजिक डिकोड करना है। ध्यान से देखो, 0.0324 असल में क्या है? ये 0.18 का होल स्क्वायर है। अरे हाँ, 18 का स्क्वायर 324 होता है। बिल्कुल। और 0.0121 क्या है? ये 0.11 का होल स्क्वायर है। वाओ, तो ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। एकदम। अब फॉर्मूला लगाओ। ऊपर आएगा 0.18 माइनस 0.11 गुणा 0.18 प्लस 0.11 और नीचे भाग में है 0.07। तो पहले ब्रैकेट में 0.18 में से 0.11 घटाएंगे, तो बचेगा 0.07। अब देखो जादू, अंश यानी न्यूमरेटर का 0.07 और हर यानी डिनोमिनेटर का 0.07 आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। अरे वाह, ये तो पूरा हिस्सा ही गायब हो गया। हाँ, तो फाइनल रिजल्ट क्या बचा? सिर्फ जोड़ने वाला हिस्सा। मतलब 0.18 प्लस 0.11 जो हो गया 0.29। आंसर सिर्फ देखकर आ गया, बिना किसी लंबी कैलकुलेशन के। यही तो मैजिक है। और अगर स्क्वायर वाला सवाल डराता है तो सोचो घनों यानी कि क्यूब्स वाले सवाल क्या करते होंगे? उफ, हाँ, वो a क्यूब माइनस b क्यूब वाले। हाँ, तो हमारा टाइप 4 है घनों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। इसमें द क्यूब फैमिली के सूत्र लगते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। और a क्यूब प्लस b क्यूब में पहले ब्रैकेट में a प्लस b होता है और दूसरे में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। एकदम सही। अब यहाँ मैं बच्चों को द मैजिक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अच्छा, क्या ट्रिक है? लंबे चौड़े समीकरण देखकर डरना नहीं है,
ट्रिक ये है कि सवाल में जो बड़ा ब्रैकेट बनता है ना, ए स्क्वायर प्लस या माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला, वो हमेशा ऊपर और नीचे से कट जाता है। मतलब हमेशा कट जाता है। हाँ, आपको बस ए बी या ए प्लस बी करना है। ये तो बहुत ही सॉलिड ट्रिक है। इसका एक सवाल देखते हैं। चलो, प्रश्न है, ऊपर है 1.8 का क्यूब माइनस 1.3 का क्यूब और इसके बटे में है 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 गुणा 1.3 प्लस 1.3 का स्क्वायर। देखो बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ a जो है वो 1.8 है और b जो है वो 1.3 है। बिल्कुल। अब ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला खुलेगा, तो एक ब्रैकेट में आएगा 1.8 माइनस 1.3 और दूसरे बड़े ब्रैकेट में आएगा 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 गुणा 1.3 प्लस 1.3 का स्क्वायर। अरे, नीचे वाला जो पूरा हिस्सा है वो तो फॉर्मूले के इस दूसरे बड़े ब्रैकेट से हूबहू मैच कर रहा है। देखा, इसलिए वो पूरा का पूरा बड़ा ब्रैकेट ऊपर और नीचे से कट जाएगा। वाओ, तो बचा हुआ मान सिर्फ 1.8 माइनस 1.3 है। हाँ, तो उत्तर क्या आ गया? 0.5। बस इतना ही। बस इतना ही। यही फाइनल रिजल्ट है, 0.5। एग्जामिनर सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है। ये तो सच में हीरो हीरोइन वाला फील दे रहा है। सेकंड्स में आंसर आ रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की तरफ, टाइप 5, प्रतिशत यानी परसेंटेज पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत तो हर जगह आता है, प्रॉफिट लॉस हो या सिंप्लीफिकेशन। हाँ, और इसका रूल और कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। प्रतिशत असल में वो भिन्न है जिसका हर यानी डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। तो इसे सिंप्लीफाई करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, जहां भी प्रतिशत का चिन्ह दिखे उसे हटाओ और भाग में यानी बटे में 100 लगाओ और जहां का यानी ऑफ लिखा हो उसका मतलब है गुणा। हाँ, ये तो हमने बॉडमास में भी देखा था। और जो अननोन वैल्यू है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह या एक्स मानकर अकेला करो, मतलब आइसोलेट करो। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रश्न है, 640 का 150% प्लस 40 बराबर है y का 120% प्लस 160। अगर बेसिक तरीके से समझे तो बस x को एक तरफ बचाना है, समझ रहे हो बेटा? और बराबर के उस पार x गुणा 120/100 प्लस 160। परफेक्ट। अब स्टेप 2, काटने के बाद 150/100 को हम 50 से काटेंगे तो 3/2 आएगा, तो ये बना 640 गुणा 3/2। 640 को 2 से भाग दिया तो 320 और 3 से गुणा किया तो 960 आ गया। हाँ, तो बाईं तरफ हुआ 960 प्लस 40 और दाईं तरफ 120/100 को 20 से काटा तो 6/5 आया, तो ये बना x गुणा 6/5 प्लस 160। स्टेप 3 में 960 और 40 जुड़कर 1000 हो गए, तो समीकरण है 1000 बराबर x गुणा 6/4 प्लस 160। अब स्टेप 4 है पक्षांतरण। जो प्लस का 160 है वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 1000 में से 160 गए तो 840 बचे, तो 840 बराबर है x गुणा 6/5 के। अब स्टेप 5, x को पूरी तरह अकेला करना है, तो 6/5 जब दूसरी तरफ जाएगा तो पलट जाएगा। हाँ, मतलब 840 गुणा 5 और बटे में 6। बिल्कुल, 840 को 6 से भाग देंगे तो 140 आएगा और x बराबर होगा 140 गुणा 5। 14 पंजे 70, तो ये हो गया 700। फाइनल रिजल्ट 700 आ गया। एकदम सही। और इसी के साथ हमारे पांचों टाइप्स कंप्लीट होते हैं। सच में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए एक बार 30 सेकंड में क्विक रिवीजन मैट्रिक्स देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले बॉडमास का क्रम याद रखना है। दूसरा, भिन्नों में मिश्रित को अनुचित में बदलना है। हाँ। तीसरा, वर्गांतर में a माइनस बी या a प्लस बी खोजना है। चौथा, घनों में बड़े ब्रैकेट को हमेशा काटना है। और पांचवा, प्रतिशत में का मतलब गुणा और प्रतिशत का चिन्ह हटाकर बटे में 100 लगाना है। बिल्कुल, और हमेशा याद रखें, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं कौन स्टूडेंट सच में प्रिपरेशन कर रहा है।